हालेलुया। कि जब तुमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, जब आपने जीसस क्राइस्ट को ग्रहण किया, तो प्रेरित पौलुस कहते हैं कि आपका चाल चलन बदल जाना चाहिए। हालेलुया। आज लोग मसीह यीशु को तो जानते हैं, आज लोग चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, पर उनकी चाल चलन नहीं बदलती। हालेलुया। वो करते तो सब कुछ हैं, बाइबल भी पढ़ रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, चर्च भी जा रहे हैं, पर वो फिर भी आज काम उनके कैसे हैं? अन्य जातियों वाले। हालेलुया। जैसे काम वो पहले करते थे, वो वैसे ही काम अब भी कर रहे हैं। बस फर्क इतना है कि वो अभी प्रार्थना भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं और चर्च भी जाते हैं। हालेलुया। वो पहले भी गालियां देते थे, वो आज भी गालियां देते हैं। वो पहले भी दूसरे काम करते थे, वो आज भी करते हैं। हालेलुया। उनकी चाल चलन वैसी ही है जैसी उनकी पहले थी। हालेलुया। इसलिए पौलुस ने कहता कि मैं अपनी देह को, अपने शरीर को वश में लाने के लिए क्या करता हूं? प्रेरित पौलुस अपने शरीर को वश में लाने के लिए मारता कूटता था। हालेलुया। कौन करता था? प्रेरित पौलुस कहता कि मैं अपने शरीर को वश में लाने के लिए उसको मारता कूटता और अपने शरीर को वश में लाता हूं। हालेलुया। ये वो पौलुस था जिसने मसीह के लोगों को सताया, मारा, उन्हें बंदी गृह में डाल देता था। और ये वही शाऊल है जो शाऊल से पौलुस बना, जिसने आधे से ज्यादा नया नियम लिखा। हालेलुया। हालेलुया। ये वही पौलुस है कि जिसके शरीर के ऊपर लोग रुमालों को, अंगोछों को स्पर्श कराकर, छुआ के कहीं दूर बीमार पे लगाते थे, तो वो बीमार वहां ही चंगा हो जाता था। कि इस लेवल की अनॉइंटिंग थी जो प्रेरित पौलुस के ऊपर से बहती थी। हालेलुया। कि एक व्यक्ति जो मसीह के लोगों को मारता कूटता है, कत्ल करता है, पकड़ लेता है और बंदी गृह में डाल लेता है, और एक समय आता है कि वही मसीह यीशु का एक अद्भुत अभिषेक से भरा हुआ उसका अनॉइंटिंग मैन ऑफ गॉड बनता है, उसका एक सेवक बनता है। हालेलुया। उसी व्यक्ति को परमेश्वर अपने कामों के लिए क्या करता है? इस्तेमाल करता है। और वही पौलुस कहता है कि मैं मसीह यीशु के लिए अपने शरीर का नुकसान करता हूं। हालेलुया। वो पौलुस जो किसी समय पे क्या करता था? मसीह यीशु को मानने वालों को जहां बंदगी हो रही होती थी वहां पहुंच जाता था, जहां चर्च लगी होती थी प्रेरित पौलुस वहां चला जाता था। वो मसीह से इतना कि नफरत करता था। हालेलुया। कि उसी के लोगों को घात करता था। और एक समय आता है कि वही पौलुस मसीह यीशु के लिए अपने शरीर का नुकसान कर रहा है। आज लोग नशे के लिए नुकसान करते हैं। अगर किसी को रोज जो नशा करता है उससे एक दिन ना मिले तो वो तड़पता, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। उसका शरीर उसके काबू में नहीं रहता। और ये प्रेरित पौलुस कहता है
कि मैं मसीह यीशु के लिए अपने शरीर को मारता पीटता और वश में लाता हूं। वो किसके लिए अपने शरीर को वश में लाता है? किसके लिए अपने शरीर को वश में लाता है? किसके लिए? हालेलुया। कहता कि मैं अपने शरीर को मारता कुटता और वश में लाता हूं। क्यों? क्योंकि मसीह यीशु कौन है? पौलुस जब शाऊल था, उसने बहुत विरोध किया है। उसने मसीह यीशु को चख कर नहीं देखा था। हालेलुया। आज मैं भी आपको कहता हूं कि हवा में बातें मत करो। यीशु मसीह ने खुद बाइबल में बयान करती है, यीशु मसीह कहता है कि मुझे चख कर तो देखो कि मैं कैसा भला हूं, कि यहोवा कैसा भला है। चख कर तो देखो, अरे आजमा कर तो देखो, अरे उसके पास आकर तो देखो, घुटनों पर आकर तो देखो, घुटनों पर आकर हाथों को उठाकर प्रार्थना करके तो देखो। अरे उसमें दम है तो वो करता है। हालेलुया। विश्वास करके तो देखो। उसने खुद चैलेंज किया है। परख कर देखो, चेक कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। हालेलुया। वो भला परमेश्वर है। वो पौलुस जो पहले शाऊल के होकर लोगों को मारता पीटता था, मसीह के लोगों को मार रहा है। और आज वही पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को कह रहा है कि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए और हर एक व्यक्ति अपने भले और बुरे कामों का बदला जो उसने शरीर में रहकर, देह में रहकर किए हैं, हो पाए। हालेलुया। अगर आप बाइबल को पढ़ें तो बाइबल बताती है कि आप पौलुस की पत्रियों को जब पढ़ते तो पौलुस ने सबसे ज्यादा अपने शरीर का विरोध किया है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका खंडन प्रेरित पौलुस ने किया। ऐसी ऐसी गहराई की बातें आज प्रेरित पौलुस ने लिखी हैं। हालेलुया। वो भला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस टाइप करें। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। क्योंकि आज लोग हैं, आज खुदावंद का आत्मा कह रहा है कि लोग हैं जो बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं, पर इनके मन मुझसे क्या है, दूर है। अगर आपके मन खुदावन यीशु के साथ जुड़ा हो, आपका मन जीसस क्राइस्ट के साथ जुड़ा हो। अगर आप यूहन्ना पढ़ेंगे तो उसमें लिखा कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी क्या करोगे, मानोगे। हालेलुया। हवा में उड़ जाना है। यूहन्ना 14 उसके 15वां अध्याय में लिखा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। किसकी आज्ञाओं को? मेरी नहीं, जीसस क्राइस्ट की आज्ञाओं को, उसके हुक्मों को आप मानोगे तो आप ब्लेस्ड रहोगे। आप रोज बाइबल पढ़ोगे, आप ब्लेस्ड रहोगे।
आप रोज प्रार्थना करोगे, आप ब्लेस्ड रहोगे। आप रोज परमेश्वर की प्रेजेंस में, उसकी हजूरी के साथ आप जुड़े रहोगे, उसकी प्रेजेंस में आप रहोगे तो आप ब्लेस्ड रहोगे। आप शरीर में रहोगे तो आप ब्लेस्ड नहीं है। हालेलुया। आज हो रहा है, हम चर्च जा रहे हैं, लोग प्रार्थना कर रहे हैं, लोग, पर भले काम हो ही नहीं रहे उनसे, बुरे कामों के लिए में ही लगे हैं, बुरे कामों में ही। प्रेरित पौलुस कह रहा है कुरिन्थियों में, कुरिन्थियों की कलीसियाओं को, ये सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है, आपके लिए भी है, कि एक दिन हम सब मसीह के न्यायासन के सामने होंगे, जहां भले और बुरे कामों का न्याय होगा। ये पौलुस लिख रहा है इस बात को, जो उस मनुष्य ने शरीर में रह के किए हैं। हालेलुया। प्रेरित पौलुस जब मसीह यीशु में आता है तो वो अपने शरीर के ऊपर जो उसका काबू था, वो फिर उसके शरीर के ऊपर उसका कोई भी कब्जा नहीं रहता है। हालेलुया। प्रेरित पौलुस के शरीर के ऊपर कोई भी उसका कब्जा नहीं रहता है। हवा में उड़ जाना है। थैंक यू जीसस टाइप करते जाओ सब जन। खुदावन का आत्मा आपको छुए और ब्लेस करे। आप ब्लेस ठहरे यीशु के नाम में। उसमें सूरत तेरी। ग्लोरी जीसस। लेब्रो राबा शाकू नमा सिखेंदे नेले रेबे लेब्रो रिबा नमो शाकू नमा साकियान दनाला रेबे। थैंक यू जीसस टाइप करते जाओ सब जन। खुदावन का आत्मा आपको छुएगा और ब्लेस करेगा। है उसमें सूरत तेरी। हालेलुया। प्रेरित पौलुस इस बात का बयान करता है। मेरा विश्वास है कि आप ब्लेस्ड हैं। हालेलुया। क्योंकि एक दिन इस बात को याद रखें कि एक दिन हम सबको उसके न्यायासन के सामने होना है। हालेलुया। और सबका न्याय होगा, जो उसने शरीर में रहकर भले और बुरे काम किए, सबका न्याय होगा, सबका न्याय देना पड़ेगा। हालेलुया। हर एक बात का न्याय होगा, हर एक चीज का न्याय होगा। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। मैंने कहा परमेश्वर आपको ब्लेस करे, क्योंकि हम ब्लेस्ड हैं यीशु के नाम में। इसलिए अपने कामों को सुधारें। जो आपका शरीर कहता है उस काम के ऊपर मन नहीं लगाना है, सिर्फ आत्मा के ऊपर मन को लगाना है। आत्मा के चलाए चलना है। हालेलुया। किसके चलाए चलना है? आत्मा के चलाए चलना है। परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। आमीन। जब आप आत्मा के चलाए चलते हैं तो बहुताय से आशीष को पाते हैं, बहुताय से आप बरकत पाते हैं यीशु के नाम में। परमेश्वर आपको बरकत देते हैं जब आप आत्मा के चलाए चलते हैं, क्योंकि प्रेरित पौलुस को आत्मा में चलना पसंद था। प्रेरित पौलुस को आत्मा के चलाए चलना पसंद था। हालेलुया। वो आत्मा के चलाए चलना चाहता था, ना कि शरीर के। ग्लोरी जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू होली स्पिरिट।
ग्लोरी जीसस फादर। क्या आपको शरीर में चलना पसंद है या आत्मा में? प्रेरित पौलुस पहले शरीर में चलता था, पर जब उसने मसीह यीशु को जान लिया, जब उसने अपने साथ उस अनुभव को देखा जो उसके साथ हुआ, उसे देखा कि मैं देख रहा हूं पर मेरे साथी नहीं देख रहे जीसस क्राइस्ट को। मैं सुन पा रहा हूं पर वो सिर्फ आवाज सुन पा रहे हैं, वो देख नहीं रहे। जो पौलुस के साथ हैं वो सुन रहे हैं कि आवाज कहां से आ रही है। पौलुस कहता कि प्रभु तू कौन है? खुदावन यीशु ने कहा कि मैं वो जिसे तू सताता है। हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? क्योंकि उस समय, थैंक यू जीसस, क्योंकि उस समय वो शारीरिक कामों में लगा हुआ था। वो शरीर के काम थे कि वो मसीह लोगों को पकड़ने के लिए जा रहा था, उनको घात के लिए जा रहा था। वो उसका शारीरिक काम था। पर उसके बाद उसने बपतिस्मा लिया। फिर क्या हुआ आपको पता ही है। पौलुस ने अपने शरीर के ऊपर कब्जा किया, अपने शरीर को क्या किया? खत्म किया। प्रेरित पौलुस ने अपने शरीर को खत्म किया। हालेलुया। और उसके बाद आत्मा में चला है। आत्मा के चलाए आत्मा के चलाए अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर रहा है। अन्य भाषा में प्रार्थना करते जा रहा है। वो पौलुस जिसके नाम से लोग डरते थे, और एक समय आता है वही पौलुस जो दूसरों को मारता था, वो खुद मार खा रहा है सिर्फ यीशु के लिए। हालेलुया। किसके लिए? यीशु के लिए। उसने अपने कामों को सुधार लिया। पहले वो बुरे काम करता था, पर मसीह यीशु में आने के बाद उसने अपने कामों को सुधार लिया। हालेलुया। उसके काम बदल गए। वो पहले बुरे काम करता था, अब वो भले काम करने लगा। हालेलुया। इसलिए वो कहता है, बार बार पौलुस कहता है कि मेरे जैसे बन जाओ। हालेलुया। कि मेरे जैसे बन जाओ। बार बार पौलुस इस बात को कहता है। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस टाइप करें सब जन। हालेलुया। गलातियों 3:4 में पौलुस कहता है, और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदयों में भेजा है। हालेलुया। इसलिए कि तुम अब दास नहीं परंतु पुत्र हैं। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। आमीन। हालेलुया। जब तुम पुत्र हो तो परमेश्वर के साथ क्या हो? वारिस भी हो। हालेलुया। उसका परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो है अब्बा और हे पिता कहकर, हो हालेलुया, उसने हमें अपना आत्मा दिया है कि जो आपको क्या लगता है कि जो हम प्रार्थना करते हैं क्या अपनी मर्जी से करते हैं? ये पवित्र आत्मा है परमेश्वर के प्रिय लोगों। पवित्र आत्मा जो हमें सब कुछ सिखाता है,
परमेश्वर का आत्मा जो हमें प्रार्थना करनी सिखाता है, हमारे हर एक काम में हमारा साथ देता है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, जब पौलुस पवित्र आत्मा शरीर को कामों को छोड़कर पौलुस ने ठान लिया, अब शारीरिक काम नहीं होंगे, अब आत्मा के काम होंगे। हालेलुया। क्योंकि मैंने जो मनुष्य को भले और बुरे कामों दोनों का क्या होगा, न्याय होगा, और अब मैं बुरे काम छोड़कर भले काम करूंगा। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं कि जो बुरे कामों मसीह लोगों के लिए नहीं है, जो आत्मा के चलाए चलते हैं उनके लिए नहीं है। जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की बातें करते हैं, परमेश्वर की सुनते हैं। वो ये देखते हैं कि मैं मसीह यीशु से प्रेम तो रखता हूँ, और उसने कहा है यदि तुम मुझसे प्रेम रखोगे तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। तो क्या मैं कहीं ये काम करके उसकी कोई आज्ञा तो नहीं तोड़ रहा हूँ, मैं ये काम करके उसकी कोई आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं कर रहा हूँ। हालेलुया। आप ब्लेस्ड होते हैं जब आप आत्मा के चलाए चलते हैं। जब आप शरीर के चलाए चलेंगे तो आप अपने जीवन में उस बरकत को नहीं देख सकते। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं बरकत को, आप चाहते हैं आशीष को, तो आपको आत्मा के चलाए चलना है। आपको बुरे काम छोड़ के भले काम करने हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर भला है। हालेलुया। परमेश्वर भला है। करो अपनी आंखों को बंद। थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद करो और प्रार्थना करो। सब जन जितने भी जन देख रहे हैं, थैंक यू जीसस। ले प्रो रापा शाखू नामा साकिया नामा साको तोलो रोबो ले ब्रो राबा शिखा नमो साको तोलो रियंद नला रेबे। है जरूरत मेरी, मुझ में सूरत तेरी, पवित्र आत्मा तू आ हमारे बीच में, हम तुझको पुकारते हैं, तू आ हमारे बीच में। आ पवित्र आत्मा तू आ हमारे बीच में, हम तुझको पुकारते हैं, तू आ हमारे बीच में, तू आ हमारे बीच में, तू आ हमारे बीच में। ले ब्रो राबा शाकू नमा सिखोन दोनों लो रोबो राजा नला रेबे शाकू नमा सिखेन देने ले रेबे ले ब्रो रिबा नमो शाखोन दोनों लो रियांदा ला रेबे शाकू नमा सांदे। सब जन थैंक यू जीसस टाइप करते जाओ। थैंक यू जीसस टाइप करते जाओ। जितने भी जन जुड़ते जा रहे हैं, खुदावन का आत्मा आपको छुए और ब्लेस करे, आप ब्लेस ठहरे। आपको थैंक यू जीसस टाइप करना है। थैंक यू जीसस टाइप करना है। जल्दी से टाइप करें, जल्दी से। और रिखा ठाला राबा भी हम प्रार्थना में जाएंगे, तो आपको जल्दी से शेयर करना है। जल्दी से आप शेयर करें, जल्दी से शेयर करें। परमेश्वर ब्लेस करे, आशीष दे, बड़ी बरकत आपका हिस्सा हो। थैंक यू जीसस। ले प्रो राबा शाकू नामा
शिखा नमो सीखेन देने ले रेबे ले ब्रियंदन ला रेबे शाकू नमा सांदे रिखा नमो साखो थोलो रियंदन ला रबा शिखा नमो सांदे. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.